हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न टू ऑफिस और ड्रेस कोड्स के बारे में। तो ये रिटर्न टू ऑफिस आरटीओ का क्या मसला है, तो इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। बहुत लोगों का भी मेल आया हुआ है कि उनको आके ऑफिस में ज्वाइन करना है। उनका डेट भी बता दिया गया है कि या तो उनको इस मंथ में ज्वाइन करना है या फिर नेक्स्ट मंथ में अराउंड 7th को ज्वाइन करना है। तो कुछ लोगों का यही डेट हमेशा चेंज होते रह रहा है। डेट चेंज होने का एक बहुत बड़ा प्रॉपर रीजन क्या है कि वो सब एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बुला नहीं बुला पा रहे हैं इन द सेंस, मतलब वो मैक्सिमम बुला सकते हैं 30 या 35% एम्प्लॉयज़ को। तो उनमें अगर पॉसिबल हो रहा है लोकेशन के हिसाब से, सब प्लेसेस में नहीं भी बुला रहे, पर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न एरिया में बुला रहे हैं ऑफिस के लिए। तो जो न्यू फ्रेशर्स ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ज्वाइन नहीं किए हैं, हो सकता है उनका रिटर्न टू ऑफिस ही होगा और उनको वर्क फ्रॉम होम या फिर ट्रेनिंग ऑफिस में ही जाके करना होगा। तो ये ऑफिस में ट्रेनिंग कैसे होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका टेक्निकल कुछ डाउट्स है तो वो वहाँ आपको क्लियर कर देंगे ऑफिस में ही। और आपको ऑनलाइन सेशंस प्लस वर्चुअली आपको मीटिंग अटेंड करना होगा प्लस ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। और आपका ऑन बोर्डिंग तो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा ट्रेनिंग। तो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पहले आपका दिया हुआ लोकेशन पे जाना होगा। लोकेशन पे जाके आपको वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपका जो केबिन होगा वहाँ आपको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आपका ट्रेनिंग वेबकैम के थ्रू होगा। हो सकता है आपको सिस्टम वो प्रोवाइड करेंगे। जब आप ऑनबोर्डिंग होंगे तो आपको जो लोकेशन वो बुलाएंगे वहाँ आपको सिस्टम भी दिया जाएगा और आपका सिस्टम में सब इंस्टॉल रहेगा। इनफैक्ट आपका कैंडिडेट आईडी या फिर आपका एम्प्लॉय आईडी से आपका एक्सेस रहेगा और आप उसको एक्सेस करके अराउंड मॉर्निंग आपको एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको 1 आवर्स ब्रेक मिलेगा और कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगा। हो सकता है बीच बीच में आपको छोटा मोटा 10, 15 या 20 मिनट्स का ब्रेक मिल जाए, पर मोस्टली आपका ट्रेनिंग 9 आवर्स का होगा। और आपको इनफैक्ट ये 9 आवर्स में कंटिन्यू ट्रेनिंग के अंदर जाना होगा। और ट्रेनिंग कुछ लोगों का अराउंड 13 वीक्स, 14 वीक्स, 16 वीक्स, इनफैक्ट 21, 22 वीक्स तक भी चलने वाला है, डिपेंड ऑन द डोमेन, आपको किस डोमेन पे असाइन किया जा रहा है। और डोमेन मोस्टली असाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। परफॉर्मेंस आपका अच्छा है या फिर आपको गुड प्रोग्रामिंग स्किल है या फिर आपको अच्छा नॉलेज है तो आपको एक अच्छा डोमेन असाइन किया जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का जो चैन है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर कुछ चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो आपको हो सकता है वो डोमेन पे असाइन कर दिया जाएगा। या फिर कुछ लोगों का ऑन ऑन टेस्ट पे जाना होता है, जैसे जैसे हैकर पे आपका एक सिमुलेशन टेस्ट होगा। सिमुलेशन टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ एक डोमेन असाइन किया जाएगा, या तो वो फुल स्टैक का होगा या फिर आपको नॉर्मल जावा एंड डॉट नेट प्रोजेक्ट आपको मिलने वाली है, या फिर आपको और बहुत सारे डिफरेंट सपोर्ट होते हैं। फिर आपका टेस्टिंग का प्रोफाइल्स हैं, फिर AS400 का प्रोफाइल्स है, फिर आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का भी प्रोफाइल्स है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोफाइल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग डोमेन असाइन कर देते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है सिमुलेशन टेस्ट में, फिर भी उनको अच्छा डोमेन नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको कोई वरी करने की कोई बात नहीं है ना। डोमेन आपको बस ट्रेनिंग के लिए होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है। अगर आपका पास अच्छा स्किल है, आपके पास गुड प्रोग्रामिंग स्किल है, तो आप चाहें तो आगे चल के ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप शो ऑफ कर दिखाते हैं मतलब कंपनी में कि हाँ आपको ये टूल पे आपने काम किया है, आपको ऐसा नॉलेज है, तो आपका डोमेन भी चेंज हो सकता है। उसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। तो अगर आपको जो डोमेन असाइन किया जाता है तो आप उस पर रहें और आपके उसके अंदर ट्रेनिंग लीजिए। वो आपको बस क्या होगा कि आपका रिज्यूमे में और एक एक्स्ट्रा मतलब आपका स्किल्स को ऐड कर देगा। स्किल ऐड करने से क्या फ़ायदा है कि आपको जो नॉलेज है प्रोग्रामिंग स्किल प्लस कुछ आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिल जाएगा टूल्स के ऊपर वर्क करने का, तो आपका रिज्यूम ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा और आपको जल्दी ही कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा ना। तो आप जो भी आपको लोकेशन प्रोवाइड किए हैं आपको वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना है। तो आपको, और बहुत लोगों का क्या ऐसा भी हुआ है कि वो लोकेशन जो प्रीफर्ड लोकेशन उनको मिला है वहाँ वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनको मोस्टली अगर वो डेट दिया गया है तो उनको ज्वाइन करना चाहिए था।
फिर भी बाई चांस अगर वो नहीं किए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि वो क्या रीजन से वहाँ नहीं जा पाए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर रीजन ऐसे वैल्यूएबल होगा या फिर प्रॉपर रीजन आपका करेक्ट होगा तो आपको दूसरा मतलब डेट प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के थ्रू से, और फिर आप उस डेट को जाके मतलब ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी में। तो ये है प्रॉपर आरटीओ का प्रोसेस जो आपको हर किसी को जाना होगा, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो मोस्टली कुछ लोगों को ऑनबोर्डिंग ही हो चुका है और इनफैक्ट वो ट्रेनिंग ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन ही लेके घर से ही काम कर रहे हैं। पर अभी जो करेंट 2022 का जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ इनफैक्ट इंटेंसिव से हैं, सीएससी प्रोग्राम से हैं, तो ये सब जितने भी लोग हैं इनका ये मोस्टली ऑनलाइन होने वाला है। और जो ऑफलाइन होने वाले वो 2021 का पास आउट या फिर उससे पहले वाले 2019 2020 का जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रेशर्स हैं वो जाके ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे। अभी जो करेंटली इस मंथ से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, तो ये सैड न्यूज़ है आप सबके लिए, तो आपको ऑफिस जाना पड़ सकता है। और नेक्स्ट बात है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको कौन सा ड्रेस कोड पहन के जाना है ना। तो मैं इनफैक्ट एज ए फ्रेशर्स मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा वेल ड्रेस्ड प्रॉपर ड्रेसअप करके जाएं, जिसमें फॉर्मल ड्रेस आ जाता है आपका। इनफॉर्मल ड्रेस आप बिल्कुल ना करें। इनफॉर्मल ड्रेस जैसे कि आप हो गया जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, ब्लेजर हो गया, ये सब आप करेंगे तो एक गलत इंप्रेशन क्रिएट होगा आपका कंपनी में। और एज ए फ्रेशर्स अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है तो हो सकता है कि आपका इम्पैक्ट कुछ क्रिएट कर दे ना, और आपका इम्पोर्टेंस थोड़ा लूज कर सकते हैं अपना कंपनी में। तो बीइंग ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप काफ़ी पहले से वर्क कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली आप वीकेंड में सैटरडे को या फिर फ्राइडे को आप वीकली एक बार कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, जो कुछ कंपनीज प्रीफर करते हैं और अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जिसमें से आप कोई भी ड्रेसअप कर सकते हैं। पर हाँ, ड्रेसिंग अगर फ्रेशर्स के लिए है और अगर आप ऑनबोर्डिंग फर्स्ट टाइम हो रहे हैं और आप जाकर रिटर्न टू ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फॉर्मल ही ड्रेसअप करके जाना है ना, और स्लीव या फिर कुछ टाइट फिटेड कपड़े ना पहने। अगर आप वैसा ड्रेस पहनते हैं तो आप गलत इंप्रेशन क्रिएट होगा, और ना ही आप कलरफुल ड्रेस कीजिए। ओके, फॉर्मल आप कोट पैंट पहन सकते हैं, आप फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, आप फॉर्मल शूज नॉर्मल ब्लैक, रेड या फिर ऑरेंज ऐसा प्लेन शूज पहन सकते हैं ना। ज़्यादा कलरफुल स्पोर्टी शूज या फिर टाइट फिटेड जीन्स या फिर एक टी शर्ट ना, वैसा आप ड्रेसअप ना कीजिए। अगर आप ऐसा ड्रेसअप करते हैं तो एक गलत इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कंपनी में, और अगर आपका ये इंप्रेशन क्रिएट होता है तो हो सकता है आपके टीम लीड्स से आपका अच्छा रेस्पॉन्स ना मिले, जिससे आपका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा अपना कंपनी में। और इसके होने से आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मोस्टली आप अच्छे से ड्रेसअप करके जाएं। अगर आप फ्रेशर्स हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपका। बीइंग ए फ्रेशर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा। और आप जा रहे हैं मोस्टली नए नए टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए, तो आप उस पर फोकस कीजिए, नया स्किल सीखिए। अगर आपका कुछ नहीं आता है तो आप अपने टीम लीड से, अपने मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका एसेट्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको टेक्निकल टीम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना। पर मेन मोटिव आपका होना चाहिए, देखिए कंपनीज क्या देखती है आपके अंदर, कंपनीज ये देखती है कि आप कंपनीज के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास स्किल एनफ है कि नहीं कि आप उनका जो कोड्स हैं, उनका जो प्रोग्राम्स है, आप उसको करेक्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। या फिर सपोज आपको छोटा सा प्रोजेक्ट मिला है तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं, वो मोर इम्पोर्टेंट है आपका कंपनी में, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस काउंट होता है एवरी ईयर। अगर हर साल आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता है ना। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो आपका जो पे है वो ज़्यादा परसेंट आपका इंक्रीज नहीं होगा, तो बाद में आपको ये रिग्रेट फील होगा कि हाँ इतना वर्क करने के बाद भी आप नहीं हो पाए।
तो इसलिए आप हर एक डेटा को मेंटेन करके रखिए और आप डेटा को लीक बिल्कुल भी करने का कोशिश ना कीजिए। जो ऑफिशियल डेटा है ऑलरेडी कॉग्निजेंट ने बोल चुका है कि जो डेटा है आपको उसको आपके तक ही सीमित रहनी चाहिए। थर्ड पर्सन के पास वो डेटा नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ एक्सेस मिला है तो सिर्फ आप यूज कीजिए, कोई दूसरा थर्ड पार्टी को यूज ना करने दीजिए ना, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी के बारे में बोला जाए तो कॉग्निजेंट सिक्योरिटी को देख के बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना, वो थोड़ा भी ये सब टॉलरेट नहीं करता है और ये सब बिल्कुल ही गलत है। अगर आपका कुछ एक्सेस हो जाता है फाइल या फिर उनका डेटा लॉस होता है तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उनके डेटाबेस सिस्टम को हैक होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उनका कंपनीज के लिए। तो डेटा को काफ़ी सिक्योर रखते हैं और अगर आपको कुछ सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है, अगर आपको कुछ एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो सिर्फ आप खुद के लिए यूज़ कीजिए। इनफैक्ट आपको यूडेमी का फुल एक्सेस मिलने वाला है तो आप उसको एक्सेस का फ़ायदा उठाइए। आप उससे नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स, नए नए फ्रेमवर्क्स, नए नए आप लॉजिक बिल्ड करने का, प्रोग्रामिंग स्किल बिल्ड करने का कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। क्योंकि ये टूल्स और ये सब जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करने वाला है। और अगर आप उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखते हैं कॉपी, एज ए कॉपी, तो अगर आप किसी कंपनी में या फिर उसी कंपनी में अगर आप वो बोलते हैं कि अगर उनसे पूछा जाता है कि किस किस को ये टूल्स या फिर इस लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप इनफैक्ट बोल सकते हैं कि या आई हैव दिस नॉलेज, आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम यूडेमी। ओके, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो हाँ वो आपको कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका डोमेन भी चेंज कर सकते हैं ना। तो डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है कॉग्निजेंट का। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छा है कॉग्निजेंट का। ऑन साइट में देखिए, अगर आप जावा, पाइथन पे काम कर रहे हैं या फिर कोई भी टूल्स या फिर नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा मिलता है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स ही आफ्टर ज्वाइनिंग विथ इन 1 ईयर वो यूएस गए हैं ना और अलग अलग कंट्रीज विजिट करके आए हैं। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ में तो कॉग्निजेंट बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं कॉग्निजेंट ना। तो आप चाहिए अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको विथ इन 1 ईयर, अगर आपने अच्छा ट्रेनिंग में परफॉर्म किया, अगर आपका अच्छा डीप नॉलेज है तो आपको ऑन साइट के लिए ज़रूर बुलाएंगे कॉग्निजेंट और आपका स्किल्स को और इम्प्रूव करने का वो लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि वो लोग मोस्टली फोकस करते हैं आपका स्किल्स पे। अगर आपका कुछ स्किल्स है या फिर आप कुछ इंटरेस्टेड हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं और वो पैकेज के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूडेमी भी उसमें से एक है और बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस चलता रहता है जिससे आप सीख के आप चाहें तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको जल्दी मिल सकता है ये अपॉर्चुनिटी ना। तो ये छोटा सा एक वीडियो था आप सबके लिए और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप सब कमेंट करते रहिए क्योंकि आपका कमेंट्स देख के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ना, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और ऐसे वीडियोस और बनाने का मन करता है। तो मैं हर आप कमेंट का रीड करता हूँ, रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द हो सके ताकि आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। क्योंकि ये चैनल बीइंग एक्चुअल इन द सेंस ये चैनल कम्प्लीटली बेस्ड है रियलिटी और रियलिस्टिक कंटेंट के ऊपर। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ या फिर कोई ऐसा न्यूज़ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो कॉग्निजेंट के बियॉन्ड हो या फिर रॉन्ग न्यूज़ आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो एग्जैक्ट न्यूज़ है और कॉन्सेप्चुअल न्यूज़ है वही बिल्कुल यहाँ न्यूज़ मिलने वाला है। तो इसीलिए आप ये वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखिए क्योंकि कभी कभी क्या करता हूँ कि मैं कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ और वो कंटेंट ऐड करने से आपको हो सकता है कि वो पोर्शन स्किप हो जाता है और आप नहीं जान पाते हैं। तो फिर आप वो कमेंट करते हैं और फिर मुझे एक्स्ट्रा वीडियोस उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वीडियो बनाना पड़ता है। दैट इज़ नॉट ए इशू, मैं वो बिल्कुल बना सकता हूँ आप सबके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपके लिए ना। तो अगर आपको कुछ और बेसिक इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए स्किल्स के ऊपर, यहाँ नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाला है लगातार।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।